राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पहले उनकी शादी ऐश्वर्या से हुई थी, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। ये शादी जल्द ही विवादों में तब्दील हो गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिर तेज प्रताप का नाम अनुष्का यादव से जुड़ने लगा, जिसे लेकर मीडिया में कई अटकलें लगाई गई। अब एक नया चैट वायरल होने के बाद दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप की जिंदगी में एक तीसरी महिला भी शामिल हो गई है। 25 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक चैट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें अनुष्का यादव नाम की युवती किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रही है। इस चैट में अनुष्का दावा करती है कि तेज प्रताप यादव एक महिला निशु सिन्हा या निशु यादव के साथ मालदीव यात्रा पर जा रहे हैं। बातचीत में वह बताती है कि तेज प्रताप और निशु 17 मई को रवाना होंगे और 23 मई को लौटेंगे। इतना ही नहीं, अनुष्का खुद अस्पताल में भर्ती होने की बात भी कहती है और बताती है कि उन्हें अब मीडिया में आना पड़ेगा। इस बातचीत से ऐसा लग रहा है कि अनुष्का इस पूरी स्थिति से परेशान है और चाहती है कि मामला सार्वजनिक हो। वायरल चैट में सबसे चौंकाने वाला दावा तब सामने आता है जब अनुष्का कहती है कि तेज प्रताप और निशु के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। बातचीत में सामने वाला जब हैरानी जताता है और पूछता है कि तेज प्रताप ने कितनी बार शादी की है, तो अनुष्का जवाब देती है, पहली शादी ऐश्वर्या से, दूसरी मुझसे और तीसरी निशु यादव से। ये बयान सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रहा है और यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं, तो कुछ इसे तेज प्रताप की छवि पर गहरा धक्का बता रहे हैं। चैट के वायरल होते ही ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेज प्रताप यादव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कई यूजर्स ने हैरानी जताई तो कुछ ने पुराने मामलों को याद दिलाते हुए इस नए खुलासे को एक और ड्रामा करार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक साजिश भी हो सकती है, जिसे जानबूझकर तेज प्रताप को बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। वहीं कुछ लोग इस वायरल चैट को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और चाहते हैं कि तेज प्रताप खुद इस पर सार्वजनिक सफाई दे। ये बेहद जरूरी है कि इस वायरल चैट को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि की जाए। अभी तक ना तो तेज प्रताप यादव और ना ही उनके परिवार या पार्टी की ओर से इस मामले में कोई बयान आया है, इसलिए जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक इसे पूरी तरह सच मानना जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में तेज प्रताप या उनके परिवार द्वारा इस पर क्या सफाई दी जाती है, उसी से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। शुभंकर मिश्रा और तेज प्रताप यादव की एक पुरानी बातचीत का बाइट इन दिनों फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मौजूदा विवाद के बीच लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस बातचीत में पत्रकार शुभंकर मिश्रा तेज प्रताप यादव से मजाकिया लहजे में पूछते हैं, तेज प्रताप जी, आपकी लाइफ इतनी एंटरटेनिंग क्यों होती है? हर बार कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला, ये सब कैसे मैसेज कर लेते हैं आप? इस पर तेज प्रताप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, भाई साहब, ड्रामा नहीं होगा तो जनता कैसे जागेगी? लाइफ में थोड़ा तड़का जरूरी है। ये बाइट एक तरफ जहां दर्शकों को हंसी में डुबो देता है, वहीं मौजूदा विवादों की पृष्ठभूमि में इसे लेकर अब कई तरह की व्याख्याएं की जा रही है। लोग इस पुराने बयान को आज की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप अपनी छवि को जानबूझकर इस तरह पेश करते हैं या ये सब उनके आसपास स्वाभाविक रूप से घटता चला जाता है। पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव से जुड़े हालिया विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपनी निजी जिंदगी में स्वयं और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, राजनीति में परिवार की प्रतिष्ठा और जनता का भरोसा सबसे बड़ा होता है। अगर कोई नेता बार बार अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर सुर्खियों में आता है तो उससे जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकता है। पप्पू यादव ने ये भी जोड़ा कि चाहे मामला निजी हो, लेकिन जब वह सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाए तो संबंधित व्यक्ति को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि अफवाहों और भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। वायरल चैट में किए गए दावों ने जहां उनकी छवि पर सवाल खड़े किए हैं,
वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। तेज प्रताप का पुराना बयान ड्रामा नहीं होगा तो जनता कैसे जागेगी, इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक जटिल बना देता है, क्योंकि लोग इसे मौजूदा विवाद से जोड़ रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि तेज प्रताप या उनके परिवार की ओर से स्पष्ट और विश्वसनीय बयान सामने आए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और अटकलों पर विराम लगाया जा सके। अब तक तथ्य सामने नहीं आते, तब तक स्वयं और विवेक बनाए रखना ही सही होगा। जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदल कर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया कि उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व हुई। सर, इस तरह से लालू जी ने पार्टी से निकाल दिया। मैंने पहले भी कहा कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। पूरी अमेरिका ने उसे, अब लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौध देखते हैं। बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है, किसको किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। मैंने लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदल कर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया कि उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व हुई, कि उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है।